अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू review.pk। I'm रिमशा हियर और आज मैं रिव्यू दूंगी ड्रामा सनम के थर्ड एपिसोड का। ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड्स की तरह ऑर्डिनरी ही था, कुछ खास नहीं था, सब कुछ बहुत ही एवरेज चल रहा था। इट फील्स लाइक कि ड्रामा का घसीटा जा रहा है, लाइक हार्डली घसीटा जा रहा है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हारिब सब कुछ शेरोज के साथ शेयर करे, अपनी सब पर्सनल प्रॉब्लम्स, विच आई थिंक उसको शेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एज बीइंग अ मैन उसको सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसको नहीं बताना चाहिए। आई नो कि उसकी फीलिंग्स हर्ट है इसलिए वो सब शेयर करता है, बट ही स्टिल शुड बी केयरफुल। और आयला ऑन द अदर हैंड, जब शेरोज आयला को कन्फ्रंट करते हैं इन सब के बारे में, आयला बिल्कुल ही डिनाई करती है सब कुछ, वो मुकर ही जाती है सब कुछ से कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वूंड का इल्ज़ाम भी हारिब पर ही लगा देती है और एक्सेप्ट ही नहीं करती दैट शी एक्चुअली बैंग्ड हर हेड इन द वॉल। सब कुछ ऐसे ही वियर्ड सा हो रहा है, सीन्स बहुत ही फास्ट पेस में है, कहीं जगह पे ड्रामा बहुत स्लो जा रहा है। नो आई फील लाइक के प्रोड्यूसर्स नीड टू पैक अप, बिकॉज दुनिया तो चलती जा रही है बट सनम इज स्टिल स्लीपिंग, सनम अभी भी सोता ही जा रहा है। दे नीड टू ब्रिंग मोर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड सीन्स। एंड द मोस्ट फ्लक्चुएटिंग पार्ट इज जब हारिब डॉक्टर के पास जाता है आयला का केस डिस्कस करने के लिए, ये प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, फाइनली जो ड्रामा के बेसिक्स है वो रिवील होते हैं, वो बीमारी रिवील होती है जिसपे ड्रामा बेस कर रहा है, जो कि है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको वी आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट डिजीज, बट वो एक ऐसी एक साइको डिजीज है, लाइक मेंटल प्रॉब्लम है। फाइनली उसका थोड़ा सा तो बताया गया, बट व्हाट आई फील इज के आयला को जब एक बीमार लड़की दिखाया गया तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी उसका कोई सीन आता है या उसका कोई हार्श मोमेंट आता है तो हमें ये इवल म्यूजिक सुनने को मिलता है, जिससे हमें वो एक नेगेटिव साइड पे ले जाता है कि आयला इज लाइक अ ग्रे कैरेक्टर, हमें ऐसा फील होता है। आई थिंक दैट इज क्वाइट रॉन्ग पार्ट, बिकॉज वो हमें लड़की को एक्चुअली एक पेशेंट दिखा रहे हैं, सो उनको उसको पेशेंट की हद तक ही रखना चाहिए, ना कि उसको एक नेगेटिव कैरेक्टर बना दें हमारी नज़रों में। एंड द वियर्ड पार्ट इज कि जब हारिब डॉक्टर को ये बोलता है कि मैं आयला को कभी शादी से पहले इतना समझ नहीं पाया जितना मैं इसको शादी के बाद समझ रहा। आई एम लाइक, भाई तुम जक मार रहे थे क्या इतनी देर से, जो तुम्हें शादी से पहले ये समझ नहीं है कि तुम्हारी वुड बी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, उसका नेचर कैसा है, एंड यू सिंपली जस्ट मैरिड हर विदाउट इवन थिंकिंग कि आगे कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं इस शादी के। दैट पार्ट स्टिल मेरे तरफ अच्छा नहीं जाता, बिकॉज वो बहुत ही वियर्ड पार्ट है, हमें कुछ दिखाया नहीं जा रहा और ना ही हमें कुछ समझ आ रहा है कि ऐसा हुआ ही क्यों था। और जब आयला हारिब को अपने घर वालों के पास डिनर के लिए लेके जाती है, जब उसके अंकल आयला के पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, हारिब बहुत ही कूल रिएक्ट करता है। आई नो कि हारिब एक बहुत कूल बंदा है, एक सिंपल सा बंदा है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा कुछ हो उसको कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज लूजिंग कंट्रोल ऑन हिज रिलेशनशिप। वो बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही भोला दिखाया जा रहा है, वो इतना भी भोला नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। स्टोरी बहुत ही प्रिडिक्टेड होती जा रही है, हमें सब दिख रहा है कि फ्यूचर एपिसोड्स में वो अपनी वाइफ के साथ अनफेथफुल होने वाला है, ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, एंड उसको अपनी सो कॉल्ड नेबर से प्यार होने वाला है। सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेड है, कोई ट्विस्ट एंड कोई टर्न्स नहीं आ रहे। बहुत सिंपल सी एक स्टोरी चल रही है। इट फील्स लाइक कि जो इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मसाला तड़का लगाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि हमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि कैसे उसका मूड कितनी जल्दी बदल जाता है आयला का। इट डिडंट गो वेल विद अस, बिकॉज उसमें हमें कुछ ज़्यादा ही फास्ट पेस में सबको दिखाया जा रहा था। इतना भी मसाला ओवरडोज हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता बेसिकली। यस, उसके बाद एंड पे जो सबसे वियर्ड पार्ट आता है, जब आयला हारिब को और आन को फिर से आमने सामने देखती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लाइक घर जाके सब कुछ तोड़ने लग जाती है, एंड शी एक्चुअली स्टार्ट्स बीटिंग हारिब, वो उसको मारने लग जाती है। द वियर्ड पार्ट इज कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो अभी तक हमें फिजिकल अब्यूज लड़कियों पे दिखा रहे थे, अब जब वो आई थिंक लड़कियों पे फिजिकल अब्यूज दिखा दिखा के तक गए, वो लड़कों पे आ गए हैं, और अब हमारी हीरोइंस लड़कों को मारेंगी, वो भी ड्रामास में हमें इतना बुरा इम्पैक्ट देंगी, जो कि बहुत ही वियर्ड है। बट एनीवेज ऐसे ही बुरी रिएक्शंस मिलता है हमें उसका, एंड वो बहुत ही गवारों की तरह लाइक सिंपली शी गोस इनटू आन्स हाउस। आन की मदर की फ्रेंड आई होती है उसकी अलायंस के लिए, और वहाँ पे सब कुछ खराब कर दे, लाइक तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना, तुम मेरा रिश्ता खराब कर रही हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आन बिल्कुल एक हार्ट ब्रोकन रह जाती है। वैसे भी आन के कुछ हाथ सीन्स नहीं है ड्रामा में, वी रियली गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ माया अली इन द ड्रामा। बहुत थोड़े सीन्स है, लाइक मामा मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय मामा, दैट्स इट। एंड थोड़ा सा कुछ फन पार्ट आ ही जाता है ड्रामा में जब आन की फूफो के सीन्स आते हैं, बिकॉज द वे दे स्पीक इज क्वाइट फनी। बस ड्रामा एक बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। लाइक लास्ट टाइम
लास्ट एपिसोड के प्रीकैप में हमें ऐसा लगा जैसे हमें अगले एपिसोड में कुछ पिज़्ज़ा ट्रीट मिलने वाली है, बिकॉज प्रीकैप काफ़ी इंटेंस था। बट आज के ड्रामा में अगेन गॉट टू सी दिस स्मॉल कैंडी, मे बी इवन वर्स देन अ कैंडी, बिकॉज कुछ खास नहीं था इस एपिसोड में। और आज का प्रीकैप भी जो नेक्स्ट वीक का एपिसोड है वो काफ़ी इंटेंस दिखा रहा है, बट लगता नहीं कुछ अच्छा ऐसा होने वाला है, क्योंकि हर बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले एपिसोड में कुछ अच्छा होगा, अगला एपिसोड भी हमें वैसे ही निराश कर देता है। सो लेट्स सी आगे इस ड्रामा में क्या होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप के प्रोड्यूसर्स कुछ करें। सो थैंक यू ऑल फॉर watching. Huda Hafiz. Stay blessed.